आज हम लोग एक नया टॉपिक एक्टिव एंड पैसिव वॉइस शुरू कर रहे हैं। सेंटेंस के सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिए हैं, टेंस के सारे वीडियोज मैंने अपलोड कर दिया है। आप जाकर मेरे पिछले वीडियोज देखिए। आप सेंटेंसेस और टेंस के सारे वीडियोज देखने के बाद अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। और डायरेक्ट आप इस वीडियो में आ गए होंगे तो आपको समझने में कठिनाई होगी, मुश्किल होगी, हो सकता है आप ना भी समझ पाए। तो आइए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस देखते हैं। और इसमें स्पेशली अभी ये जो वीडियो सीरीज में बनाने वाला हूं, इसमें स्पेशली मैं बताऊंगा कि टेंस के वीडियोस कैसे बनाते हैं, फिर इसके बाद मॉडल्स के वीडियोस है ना, फिर और तरह तरह के वीडियोस आएंगे। लेकिन अभी एक्टिव और पैसिव वॉइस जो हम लोग अभी ज्यादातर स्पेशली जिस पर हम लोग ध्यान देंगे वो है टेंस कैटेगरी के वीडियोस। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि एक्टिव वॉइस कहते किसे हैं और पैसिव वॉइस कहते क्या है, किसे कहते हैं। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, इसका पहचान क्या है। कुछ ऐसा पहचान दिमाग में बिठा लीजिए कि कभी ना भूलें। जैसे एक्टिव वॉइस तो साधारण सी बात है। एक्टिव वॉइस उसे कहते हैं, उस तरह के टेंस को कहते हैं, उस तरह के सेंटेंस को कहते हैं जिसमें सब्जेक्ट मालूम होता है। यानी कि कोई एक टेंस है, एक सेंटेंस दिया हुआ हो या टेंस दिया हुआ हो और उसमें सब्जेक्ट मालूम हो कि काम करने वाला जो है सब्जेक्ट है और वो सब्जेक्ट मालूम हो कि वो कौन है, तो वो एक्टिव वॉइस है। कैसे सर? देखिए, मैं बाजार जाता हूं, मैं बाजार जाता हूं। भाई बाजार कौन जा रहा है? मैं जा रहा हूं। मैं कौन? मैं सब्जेक्ट हूं। तो सब्जेक्ट तो मालूम है ना मालूम? हाँ मालूम है, तो ये है एक्टिव वॉइस। मैं बाजार जाता हूं, यहां सब्जेक्ट मालूम है, तो ये है एक्टिव वॉइस। ठीक है, आइए दूसरा देखिए। जो एक्टिव है मैं उसी को दिखा रहा हूं। आप यहां देखिए, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब सब्जेक्ट ढूंढिए, सब्जेक्ट कौन है? शिक्षक है, शिक्षक पढ़ाते हैं। भाई सब्जेक्ट तो मालूम हो गया ना, पढ़ाने का काम शिक्षक कर रहे हैं पढ़ाने का काम। तो चूंकि सब्जेक्ट मालूम हो गया तो ये हो गया एक्टिव वॉइस। क्या हो गया? एक्टिव वॉइस। अब पैसिव किसे कहते हैं सर? पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? पैसिव वॉइस होने के लिए दो बातें लागू होती है। पैसिव वॉइस हम किसी को कहेंगे, इसके लिए दो बातें हमें याद रखनी है। पहली बात, सब्जेक्ट मालूम नहीं होता है, या तो सब्जेक्ट मालूम ही ना हो। सर कैसे? आइए एग्जांपल से देखिए। जैसे मैं कहूंगा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब यहां सब्जेक्ट मालूम है, कौन अंग्रेजी पढ़ाता है? अब आप कहेंगे सर ये तो सबको मालूम है, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। नहीं, हो सकता है यहाँ ये लिखा हुआ हो रमेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सुरेश अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सुनीता अंग्रेजी पढ़ाती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो चूंकि अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, अब यहाँ ये नहीं बताया गया है कि कौन पढ़ाता है। कोई औरत पढ़ाती है कि मर्द पढ़ाता है, रमेश पढ़ाता है कि सुनीता पढ़ाती है। चूंकि यहाँ सब्जेक्ट के बारे में तो बात ही नहीं की गई है, यानी कि सब्जेक्ट मालूम नहीं है। हम अनुमान लगा सकते हैं सब्जेक्ट के बारे में, लेकिन एक्चुअली मालूम नहीं है। तो चूंकि सब्जेक्ट मालूम नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। सब्जेक्ट मालूम नहीं है तो ये पैसिव वॉइस है। बात समझ में आई? अब दूसरी बात, सब्जेक्ट मालूम ना हो तो पैसिव वॉइस है। जैसे आप दूसरा में देखिए, अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, मैंने कहा यह सब्जेक्ट मालूम नहीं है। अच्छा, अब आइए दूसरा, सब्जेक्ट का यूज द्वारा लगाकर होता है। देखिए यहां क्या लिखा है? द्वारा। यानी कि अगर सब्जेक्ट आ भी जाए तो वो द्वारा लगाकर आएगा, और अगर द्वारा लगाकर सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम उसे मानेंगे पैसिव वॉइस। क्या मानेंगे? पैसिव वॉइस। कैसे? देखिए, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है। ये तो सबको मालूम है कि मैं बाजार जा रहा हूं, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं बोल रहा हूं कि मैं बाजार जा रहा हूं। मैंने कहा मेरे द्वारा बाजार जाया जाता है, मतलब घुमा फिरा के बात वही बोला। ठीक है ना? मेरे द्वारा, सब्जेक्ट में कौन है? मेरे, मैं हूं सब्जेक्ट, लेकिन ये आया है सब्जेक्ट कैसे? द्वारा लगाकर। मैंने क्या लिखा है? सब्जेक्ट का यूज द्वारा लगाकर होता है। तो अगर सब्जेक्ट का यूज द्वारा लगाकर हो तो फिर ये माना जाएगा पैसिव वॉइस। बात समझ में आई? दूसरा देखिए, शिक्षक के द्वारा अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। अब देखो, अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? शिक्षक, टीचर। लेकिन यहां जो सब्जेक्ट है शिक्षक,
वो दोबारा लगा कर आया, तो सब्जेक्ट दोबारा लगा कर आए तो फिर हम कहेंगे कि ये क्या है, पैसिव वॉइस। इसी को जब अंग्रेजी में बनाएंगे, अंग्रेजी में, तो जहां दोबारा आ रहा है वहां अंग्रेजी में आ जाएगा बाय, बी वाई, बाय। बात समझ में आई? तो अगर अंग्रेजी में सब्जेक्ट बाय लगा कर आए तो क्या हुआ, वो पैसिव हुआ। और अगर सब्जेक्ट बिना बाय का आए तो, जैसे जैसे यहां देखिए, शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, यहां दोबारा तो नहीं, डायरेक्ट बोल दिया शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो अगर दोबारा लगाकर सब्जेक्ट ना आए तो फिर क्या हुआ सर, एक्टिव वॉइस। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पूरा मैंने बता दिया। तो अब आइए एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का टेंस का जो रूल्स होता है उसे हम लोग एक चार्ट में देखते हैं। एक तरफ लिखे हैं टेंस, दूसरे तरफ लिखे हैं एक्टिव वॉइस और तीसरे तरफ लिखे हैं पैसिव वॉइस। यानी कि इसमें हम ये बताने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब पता चल जाए तो बस थोड़ा सा खेल है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह करने का खेल है, और वर्ब में थर्ड पर्सन, वर्ब का थर्ड पर्सन लगाने का खेल है। बस इतना कर लिए तो पैसिव वॉइस आपकी मुट्ठी में। तो देखिए अभी उतना आप झंझट मत लीजिए, आप अभी बस इतना जान लीजिए कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का क्या डिफरेंस है। इतना अगर आप जान लीजिएगा तो समझ लीजिए कि पैसिव आपने आधा जान लिया है, ठीक है। अब बचेगा आधा, वो हम लोग आगे पूरा कर लेंगे। तो एक तरफ लिखे हैं टेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। टेंस, अब टेंस तो हम लोगों ने सब पढ़ लिया है भैया। अगर आपने टेंस पढ़ा नहीं तो पैसिव वॉइस में आने की जरूरत नहीं है। तब जाइए पिछले वीडियोस देखिए, 18 वीडियो टोटल मैंने बनाए हैं टेंस में, उसके बाद इसमें आइए। तो टेंस में पहला टेंस जो आता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में जो ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, जो हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो या तो डू लगता है या तो डज लगता है, ठीक है। उसके बाद अगर पैसिव बनाएंगे इसका तो डू डज नहीं लगेगा, या तो एम या तो इज या तो आर, तीनों में से एक लगेगा। किसके साथ एम, किसके साथ इज, किसके साथ आर, ये मैंने सिंपल सेंटेंसेस में बताया है, मेरे पिछले वीडियो जाके देखिए सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस या तो डू या तो डज, ठीक। अब ये डू या डज क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू डज, या तो डू या तो डज, दोनों में से एक। और पैसिव वॉइस में या तो एम या तो इज या तो आर, एम इज आर, तीनों में से एक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है एम इज आर, तीनों में से एक लगेगा। और पैसिव वॉइस में जहां कंटिन्यूअस आ गया, याद रखिएगा, जहां कंटिन्यूअस आ गया पैसिव वॉइस में हमेशा एम इज आर के बाद बीइंग आएगा, BEING, बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है या तो हैव या तो हैज, हैव हैज। पैसिव वॉइस में हैव हैज के बाद बीन लगेगा, हैव लगेगा तो उसके बाद बीन, हैज लगेगा तो उसके बाद बीन। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो होता है डिड, डिड होता है। अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, या तो वॉच या तो वर, वॉच या वर, वो सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होता है या तो वॉच या तो वर, लेकिन चूंकि कंटिन्यूअस आ गया तो मैंने क्या कहा, एक्टिव वॉइस में जो वॉज वर है, एक्टिव वॉइस में चूंकि यहाँ टेंस में कंटिन्यूअस आ गया तो वॉज वर के बाद पैसिव वॉइस में लगेगा बीइंग, BEING, बीइंग। तो वॉज वर के बाद बीइंग, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड, और पैसिव वॉइस में इसी हैड का हो जाएगा हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब है विल, और पैसिव वॉइस में हो जाएगा इसका हेल्पिंग वर्ब विल बी। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो होगा विल हैव, और पैसिव वॉइस में इसका हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव बीन। तो इस चार्ट को आप बढ़िया तरीके से दिमाग में बैठा लीजिए, इसको आप किसी कागज के पन्ने में लिख लीजिए, पॉकेट में हमेशा रखिए, जहां भी आप जाएंगे 1-2 मिनट निकाल निकाल कर देखिए, 2-4 बार, 5 बार, 10 बार, 50 बार देखते देखते आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखिए यहां मैंने 4 टेंस लिखे हैं जिसका पैसिव वॉइस का में यूज नहीं होता है, पैसिव वॉइस में इसका यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं करता, ये चलन में नहीं है, प्रचलन में नहीं है, पॉपुलर नहीं है, यानी कि इसका यूज ही नहीं होता है।
क्यों यूज नहीं होता सर, वो हम लोग आगे जब एक एक वीडियो लेक्चर बनाता जाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। यहां तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस यहां मैं इतना बता रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एक, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस दो, फ्यूचर कंटिन्यूअस तीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस चार, ये चार टेंसेस जो है इनका पैसिव वॉइस में यूज नहीं होता है। ठीक है, अब एक एक वीडियो लेक्चर मेरा आएगा जिसमें मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट को एक में एक्सप्लेन करूंगा, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, बस उसी तरह जिस तरह से टेंसेस के वीडियोस लेक्चर में मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।